आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो असम में 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होनी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बंगाल में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी की साख दांव पर है, तो दूसरी ओर असम में बीजेपी भी एक बार फिर से कमल खिलाने को बेकरार है। पहले चरण के चुनाव में दोनों राज्यों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। बंगाल में 80% तो असम में 72% मतदान हुआ था। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें 9 सीट पूर्व मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुरा की 8 सीटों, पश्चिम मेदिनीपुर की 9 सीटों और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदला हुआ है। मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकारी परिवार भी अब बीजेपी का दामन थाम चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जिस पर बंगाल के साथ साथ पूरे देश की भी निगाहें टिकी हुई हैं, उस नंदीग्राम सीट पर भी 1 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। नंदीग्राम विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से खुद ममता बनर्जी ही चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उनके सामने चुनावी मैदान में है उनके ही पुराने सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम सीट पर हो रहे चुनाव में ममता और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम सीट जीतने के लिए शुभेंदु अधिकारी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि नंदीग्राम और आसपास का इलाका शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी को खुद नंदीग्राम में चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को बिल्कुल हल्के में लेने के मूड में नहीं है। ममता रविवार से ही नंदीग्राम में डेरा जमाए हुए हैं। ममता ने यहाँ ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो भी किए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी लगातार ममता पर हमलावर हैं। दूसरी ओर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नंदीग्राम में रैली और रोड शो किया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में बड़े अंतर से चुनाव हारेंगी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ हमें मिलेगा। हमें बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसके अलावा हाल में बीजेपी में शामिल होने वाले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी नंदीग्राम में रोड शो कर माहौल बनाया। दूसरी ओर असम में भी दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। असम की कुल 39 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। असम चुनाव में 345 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें 26 महिलाएं शामिल हैं। असम चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के 34 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 28, एजीपी 19, एआईयूडीएफ के 7, एजीपी के 6, बीपीएफ के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 176 निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य भी असम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असम में बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीतने और दोबारा असम की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। असम में बीजेपी के पोस्टर बॉय हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी बीच एक ऐसा बयान दिया जिससे चुनावी सरगर्मियां और बढ़ गई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले चरण में हमें 47 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें इस चरण में 45 से 46 सीटें जीतने की उम्मीद है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर ही हम असम जीत रहे हैं। 2 चरणों में ही बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। हेमंत बिस्वा ने ऐसा बयान देकर सभी राजनीतिक पार्टियों को भी चौंका दिया। लेकिन इसमें कोई 2 राहें नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से पूर्वोत्तर में बीजेपी को मजबूत किया, वही हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल हो या असम, इस समय पूरे देश की निगाहें इन्हीं दोनों राज्य पर टिकी हुई हैं। बंगाल में एक और जहां ममता को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं दूसरी ओर असम में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में जुटी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।